कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा होगी आप लोगों के ऊपर। तो मैं आ गई हूँ ससुराल में और मैं ससुराल की दिनचर्या शुरू हो गई है। तो मैं 4:30 बजे जग चुकी और मैंने सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखा, चुमा। फिर मैंने धरती माता को प्रणाम किया और बोला, माँ मेरे दिल को आज और भी आसान बना देना। और आज थी महाशिवरात्रि, तो फास्ट भी हम लोगों का सभी का था। तो मैंने जल्दी से अपने बिस्तर फोल्ड किए, बेड को सेट किया मैंने। और फिर मैं सबसे पहले, जैसे देरी ना करते हुए, गर्म पानी पीना नहीं था, तो मैं सबसे पहले देरी न करते हुए आ गई अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैंने सोचा कि यहाँ की भी सफाई कर दी जाए, क्योंकि मेरे भगवान जी जो हैं वो यहीं पे हैं। तो मैं ऊपर आके मैंने पहले बेड अपना इधर का कंबल, ऊपर का जो बेड था उसका कंबल फोल्ड किया। फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। तो आज मेरे लड्डू का, मेरी पूजा, जो मैं पूजा लड्डू की अपनी करती वो फर्स्ट डे ही था। वैसे तो लड्डू जब से आए थे तब से नानी सास उसकी पूजा करती थी। तो मैंने सोचा था पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, पर मैंने किसी से पूछा, पंडित से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर पूजा होती रहती है तो खुद से ही उसमें प्राण स्थापित हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप ऐसे पूजा कर सकते हैं। हाँ, आप उनको नहला धुला दीजिए अच्छे से। तो उन्होंने बताया कि पंचामृत की तरह, जैसे दूध, दही और शहद, गंगा जल, इन चीज़ों से उनको, पानी से उनको नहला दीजिए और उसके बाद में फिर उनकी पूजा करिए। आप उनमें प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अब प्राण प्रतिष्ठा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी घर की सफाई करना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाया, बेड ठीक किया, मम्मी का भी, अपना भी। और उसके बाद में हमने करी घर की धुलाई, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत हो जाती है ऊपर। तो पतिदेव भी मेरी हेल्प करते जा रहे थे, वो पीछे से वाइपर चला रहे थे। धुलाई करने में टाइम लगता है यहाँ पे, तो मुझे आधे घंटे तक यहाँ धुलाई करने में लग गया। फिर मैंने डस्टिंग करी थोड़ी बहुत घर की, और क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आ जाती। फिर मैं नीचे आकर झाड़ू पोछा किया। फिर मैं नहा के हो गई रेडी। मैंने आज पहनी थी साड़ी, क्योंकि शिवरात्रि थी, व्रत भी था सभी का और पूजा भी करनी थी। तो मैं सबसे में आ गई ऊपर अपने लड्डू की पूजा करने। तो लड्डू के लिए जो सामान लाए थे, कपड़े वपड़े और सिंहासन, तो सब मैं लेके ऊपर आ गई। तो ऊपर जो भगवान की अलमारी थी ना, वो भी, उसमें बहुत डस्ट हो गई थी। तो मैंने इसके पेपर वगैरह चेंज किए। हाँ, अलमारी को मैं धीरे से डेकोरेट करूँगी, पर अभी तो मुझे एक दिन हुआ आया है। तो मैंने ऐसे पेपर बिछा दिया उस पर, साफ़ करके, मिट्टी विट्टी थी जो, उसको सारी साफ़ करके, डस्ट कर हटा के मैंने उसको ऐसे पेपर लगा दिए। और उसके बाद मैंने जो सारी फ़ोटो थी उनको साफ़ करके पानी से और अच्छे से सफाई करके उनको रख दिया। भोले बाबा की जो मूर्ति थी सबका साफ़ करके फिर अब आती मेरे लड्डू की बारी। तो मैं अपने लड्डू को नहलाऊंगी। और हाँ, अपने लड्डू को मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी। तो आप जब मेरे लड्डू बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक आप लोग दिल थाम के रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो अब आगे मेरे लड्डू की बारी। मैंने लड्डू को बिठाया, उनके जो कपड़े थे वो कपड़े निकाले और उसके बाद मैंने उनका स्नान करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने दही, दूध और शहद का स्नान कराया। उसके बाद गंगा जल और पानी और गंगा जल का स्नान कराया। और उसके बाद मैंने अपने लड्डू को रेडी किया। तो आप लोग देख सकते हैं, अब इतना जाड़ा भी नहीं था कि मेरे लड्डू को ठंड लगेगी। जाड़ा तो बिल्कुल ही चला गया है। तो मैंने छोटे जो लड्डू गोपाल थे उनको भी स्नान कराया, शालिग्राम को स्नान कराया और जो कान्हा जी की मूर्ति थी उनको स्नान कराया। तो मैंने लड्डू को तैयार करने लगी। अभी तो इतनी आसानी से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। लड्डू को जो ड्रेस लाए थे हम, वो छोटी हो गई, पर मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं नई ड्रेस ही पहनाऊंगी, क्योंकि शिवरात्रि है और भोले बाबा की बारात में मेरे लड्डू भी जाएंगे। तो मैंने भोले बाबा की भी पूजा की। मेरे पास जो मूर्ति रखी थी मैंने उसी पे पूजा कर ली भोले बाबा की। बेलपत्र और सारा सामान चढ़ाकर, बेर और धतूरे वगैरह चढ़ा के बेर। फिर मैंने लड्डू को अपने सबसे पहले तैयार होकर मिरर दिखाया और उसके बाद मैंने उनकी नज़र उतारी, क्योंकि हाय सच्ची में बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत ही क्यूट। मैं कुछ बता नहीं सकती, मेरी नज़रें बिल्कुल उनको ही नहीं आ रही थी। मैंने नज़र उतारी, किसी की नज़र न लग जाए। मैंने काला टीका लगाया, फिर मैंने आरती करी। यार सच्ची में इतने सुंदर लग रहे
थे ना कि मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी नजरें हटाने का। मैं उनको अपने साथ नीचे पूजा करने के बाद नीचे लेके आई, मैं वहीं पे रख के रही नीचे। तो मैंने फिर आरती करी अपने लड्डू की, गणेश जी की आरती करी। और मेरा जो बाबू बैठा वो भी बोल रहा था मम्मा लड्डू को ही प्यार करोगी क्या, उसको तैयार कर रही हो, मुझे तैयार नहीं करोगी। फिर मैंने लड्डू को अपने आरती दी, लड्डू को भोग लगाया। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं यार। सच में मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बहुत क्यूट। मेरी नज़रें बिल्कुल भी हट नहीं रही थी उनसे, इतने सुंदर लग रहे थे ना। तो मैं सबके लड्डू देखती थी ना तो मुझे भी बहुत याद आती थी कि यार मेरे लड्डू भी मेरे पास होते तो मैं भी उनको ऐसे तैयार करती, ऐसे पूजा करती, उनको निहारती, उनकी नज़र उतारती। पर फाइनली ना वो दिन आ गया कि मेरे लड्डू मेरे सामने हैं और मैं भी उनकी पूजा कर पा रही हूँ। तो मैंने ऐसे लड्डू की पूजा की अपने, और उसके बाद फिर मैंने नाम जप किया, मंत्र जप किया। और आज शिवरात्रि थी तो मैंने शिव चालीसा भी पढ़ी। तो गाइज ना सच में पूजा करके बहुत खुशी मिलती है। और ससुराल में तो पूजा करके ना मेरे ससुर जी बहुत खुश हो जाते हैं, पूजा करते देखते हैं अगर किसी को तो ना वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो 2 बजे से पूजा 3 बजे से करने लगते हैं रात में ब्रह्म मुहूर्त में, और सुबह 6 बजे तक पूजा करते हैं। तो उनको पूजा पाठ करने वाले लोग बहुत पसंद है। तो जब मैं पूजा करी तो वो बहुत खुश हुए। और फिर मैंने राधा रानी के 28 नाम जपे, और मैंने राधा चालीसा पढ़ी, हनुमान चालीसा पढ़ी, शिव चालीसा पढ़ी, क्योंकि आज तो शिवरात्रि थी। बनता था मंदिर जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अभी बाहर से थक के आए ना, 3 दिन का सफ़र था तो बहुत थक गए थे हम लोग, तो वीडियो भी सही से नहीं बना पा रहे थे। तो मैंने 2 घंटे तक हमने पूजा करी, उसके बाद मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, फिर मैं नीचे आ गई। तो बहुत थकावट हो गई थी हम लोगों को, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। तो 1 से 2 दिन तो वीडियो भी नहीं बना पाई अच्छे से। फिर पतिदेव बोलते नहीं ऐसे मत करो, स्किप मत करो किसी चीज़ को। तो हमने कहा ठीक है चलो बनाते हैं तो अपने वीडियो। और वो लड्डू को तो अपने दिखाना ही था आप लोगों को। मैं कब से 6 महीने से इंतज़ार कर रही थी कब आपको अपने लड्डू के दर्शन कराऊंगी, कब अपने लड्डू को दिखाऊंगी कि मेरे लड्डू भी कितने क्यूट हैं। सबके वीडियो देखती थी ना लड्डू का, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी अपने लड्डू को आप लोगों को दिखाऊं। तो मैं फिर नीचे आ गई। तो मेरी मम्मी व्रत नहीं थी, हम और हमारे पतिदेव और हमारे ससुर जी व्रत थे। तो हम लोगों को तो खाना नहीं था। तो नीचे आके मैंने अपनी मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए पराठा बनाया और सब्जी बनाया। तो लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया हमने। हाँ, अगर आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो कोई अगर फेस्टिवल हो, कोई ऐसा त्यौहार हो जिसमें पूजा पाठ करनी है, तो आप लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। जैसे शिवरात्रि है, नवरात्रे हैं, कोई भी फास्ट रहते हैं आप लोग, तो उसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज घर में किसी को नहीं खाना चाहिए। तो हमने तो लहसुन प्याज नहीं डाला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे